स्टूडेंट टुडे आवर टॉपिक इज स्ट्रोक। बेसिकली हमें पता होना चाहिए स्ट्रोक होता क्या है। आज हम स्ट्रोक के बारे में पढ़ते हैं। स्ट्रोक अक्कर्स होते हैं जब ब्रेन के किसी भी एरिया में ब्लड सप्लाई नहीं हो रही होती, यानी कि जब ब्रेन के किसी भी पार्ट में ब्लड वेसल रैप्चर हो जाती हैं या ब्लड क्लॉट अक्कर्स हो जाती है, जिसकी वजह से ब्रेन के पार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं होती और स्ट्रोक अक्कर्स होता है। स्ट्रोक जो है फिफ्थ लीडिंग काज है डेथ की यूनाइटेड स्टेट में। अब हम पढ़ते हैं स्ट्रोक की टाइप्स। स्ट्रोक की कितनी टाइप्स होती हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रोक, इकेमिक स्ट्रोक, हेमोरेजिक स्ट्रोक। सबसे पहले हम इकेमिक स्ट्रोक के बारे में पढ़ते हैं। इकेमिक स्ट्रोक होता क्या है? बेसिकली जो इकेमिक स्ट्रोक होता है ब्रेन के जो कि इकेमिक स्ट्रोक होता है ब्रेन के किसी भी एरिया में ब्लड क्लॉट अक्कर्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्रेन के एरिया को ब्लड सप्लाई नहीं हो रही होती और इस वजह से जो स्ट्रोक होता है उसे इकेमिक स्ट्रोक कहते हैं। 87% चांसेस होते हैं इकेमिक स्ट्रोक के और ये कॉमन टाइप होती है स्ट्रोक की। उसके बाद हम पढ़ते हैं हेमोरेजिक स्ट्रोक। बेसिकली हमें पता होना चाहिए हेमोरेजिक स्ट्रोक क्या होता है। हेमोरेजिक स्ट्रोक ये होता है जिसमें ब्रेन के किसी भी एरिया में ब्लड वेसल्स रैप्चर हो जाती है और ब्रेन के पार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं हो रही होती, इसे हेमोरेजिक स्ट्रोक कहते हैं। ब्लड वेसल्स का रैप्चर हो जाना हेमोरेजिक स्ट्रोक कहलाता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं काजेज एंड रिस्क फैक्टर ऑफ स्ट्रोक। काजेज एंड रिस्क फैक्टर में जो स्ट्रोक की काजेज होती है उसमें हाई ब्लड प्रेशर हो गया, स्मोक होगी, हार्ट डिजीज मीन मतलब हार्ट ब्लड को सही से पंप नहीं करता, जिसकी वजह से स्ट्रोक अक्कर्स होता है। उसके बाद हाई कोलेस्ट्रोल हो गया, डायबिटीज़ होगी और ओवरवेट हो गया। ये इसके काजेज और रिस्क फैक्टर थे स्ट्रोक के। अब उसके बाद हम पढ़ते प्रिवेंशन। प्रिवेंशन में क्या होता है? प्रिवेंशन में होता है हेल्थफुल डाइट होनी चाहिए, यानी कि हम हेल्थफुल डाइट खानी चाहिए और मेंटेनिंग अ मॉडरेट वेट मतलब ना ज़्यादा ओवर वेट होना चाहिए ना अंडर वेट होना चाहिए। उसके बाद जो है एक्सरसाइज रेगुलरली करनी चाहिए, यानी डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि स्ट्रोक से बचा जा सके। थैंक यू सो मच।